सनातन के परमेश्वर का हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि उस सनातन के परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपके सामने हो सकते हैं और उसके नाम को हम दोसना कर सकते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो ये है कि जब हनुमान जब रावण के पास जा रहे थे, जब लंका में जा रहे थे, तो उस समय जब होकर वो लौट कर आए तो जाना और उनके लौट के आकर और उनको वहां की सारी बातों को बताना, ये सारी चीजों को आज हम थोड़ा सा इस पे नजर डालेंगे और यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जाने के समय हुआ क्या था और लौट के आने के बाद हनुमान क्या कहना चाहते हैं। क्या वो सच कहते हैं या झूठ कहते हैं, इस बात पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं ये इस विषय में कि जब वो लौट कर आ चुके थे लंका से, तो जब लौट कर आए तब उनसे जाम्बुवन और दूसरे वानरों ने उनसे पूछना चालू किया कि हमें बताओ हनुमान के आपकी लंका यात्रा के बारे में, कि वहां पर आप कैसे पहुंचे और क्या क्या हुआ। इस विषय पे हनुमान जो के लंबी लंबी छोड़ना आप शुरू करते हैं, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हनुमान लंबा लंबा छोड़ रहे हैं क्योंकि जो वास्तव में हुआ था, हनुमान ने उन बातों को ना कहकर हनुमान उन बातों में थोड़ा सा मिर्च मसाला और मिलाकर बोलने की कोशिश कर रहे थे। आइए उनके पदों के साथ उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है वाल्मीकि की रामायण सुंदरकांड उसके 58 अध्याय उसका 8 से 13 तक इस प्रकार कुछ पाया जाता है। उसमें लिखा है, हनुमान कहता है कि मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर में आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य स्वर्णमय शिखर प्रकट हुआ जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। और फिर कहता है कि फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत शिखर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। मेरे इस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायुदेव का मित्र हूं। जब आप इन लेखों को पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि यहां तो हनुमान साफ साफ झूठ बोल रहा है। सच जानने के लिए आपको इसी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड 1 और उसके 87 से 130 तक जब आप इसे पढ़ेंगे तो जो वास्तविक जो हुआ था और जो हनुमान यहाँ पर बोल रहा है उससे थोड़ा अलग है। जो वास्तविक है वो समझे। यहाँ पे कहता है कि जिस समय कपि केशरी हनुमान उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय रघुवंशी का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं व्यर्थ निंदनीय हो जाऊंगा। ये बात समंदर सोच रहा है और ये सोचकर समंदर अपने अंदर छुपे हुए मैनाक पर्वत से बातें कर रहा है। कहता है, मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर ले। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर शेष भाग को ये सुख से पार कर लेंगे। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, मैनाक ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कर्म सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये रघुवंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। रघुवंशी लोग हमारे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो ये परम पूजनीय है। ये बातें समंदर मैनाक पर्वत से कर रहा है, इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वाले श्रेष्ठ हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे, विश्राम करें। वे अपने पूजनीय अतिथि हैं, इसलिए उन्हें विश्राम करने के लिए हमें अनुमति देनी चाहिए। विशाल शिखर वाले मैनाक ने तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान शेष मार्ग को तय करेंगे।
यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं के आवृत मैनाक पर्वत तुरंत ही समुद्र के ऊपर से, जल के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। विशाल समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान ने मन ही मन निश्चित किया कि कोई विघ्न उत्पत्ति हुई है। हनुमान सोचने लगे कि यह कोई विघ्न है जो समुद्र के बीच में उठ खड़ी हुई है। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वेगशाली हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मेनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती से धक्के से नीचे गिरा दिया। वारण शिरोमणि, अपने यह दुष्कर्म किया है, यह उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिए। मैनाक पर्वत का जो ऊपर का हिस्सा था वो हनुमान की छाती से टकराया, क्योंकि हनुमान एक स्पीड में थे और वो जो निकल के खड़ा हुआ तो हनुमान की छाती से टकराकर वो पर्वत जो था वो हल्का सा टूटने लगा, उसे धक्का लगा तो वो हिल गया, वो गिरने लगा। तो यहां पे बताते हैं कि उसके बाद भी मैनाक पर्वत हनुमान से कहते हैं कि आपने ये जो कर्म किया है, ये असहाय कर्म किया है, मतलब असाधारण कर्म आपने जो किया है, इस असाधारण कर्म करने के बाद भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कीजिए। मेरे यहाँ पर बहुत सारे स्वादिष्ट सुंदर अच्छे फल हैं, इनका सेवन कीजिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से लंका की तरफ प्रस्थान कीजिए। और 20 में कहता है कपि श्रेष्ठ, आप वायुदेव के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। ये मैनाक हनुमान से बोल रहे हैं कि पूर्व काल सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने का बड़ा भय होने लगा। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय इंद्र मेरी ओर भी आए, किंतु वायुदेव ने मुझे इस समंदर में गिरा दिया। हनुमान, इस समंदर में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार सदियों के बाद जो यह आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप हमारा अतिथ्य या ये कहें कि अतिथि सत्कार करने का जो इतने वर्षों बाद मुझे उपाय मिला है, उसे आप ग्रहण करें। इस बात को मैनाक ने बड़े ही विनम्र पूर्वक, बड़े ही नम्रता पूर्वक इन बातों को कहा। और 130 सुंदरकांड 1 और उसके 130 में कहता है कि मैनाक के ऐसा कहने पर हनुमान ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपने सुना वास्तविक क्या है? वास्तविक यहां पर है कि जब जाम्बुवान हनुमान से पूछते हैं कि आप जब गए तो क्या हुआ, तो हनुमान ने पहला झूठ क्या बोला कि मैंने अपनी पूंछ से उस पर्वत को मारा और वो सहस्त्रों टुकड़े हो गए, उसके हजारों टुकड़े हो गए, उसके कई एक टुकड़े हो गए। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविक जो बात है वो कुछ और है। वो ये है कि हनुमान की छाती से वो पत्थर पर्वत टकराया था, ना कि पूंछ से। दूसरी बात, हनुमान कहते हैं कि मैंने उन्हें चाचा बोला क्योंकि वो मेरे पिता वायु के मित्र हैं, इस नाते से मैंने उन्हें चाचा बोला। जबकि वास्तविक में हनुमान डायरेक्ट उनको क्या बोलते हैं? कहते हैं मैनाक, कहते हैं
मैनाक मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब समझ रहे, हनुमान को वहां कहना चाहिए था चाचा जी मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, पर हनुमान ने वहां पर उन्हें डायरेक्ट मैनाक बोला और यहां पर अपने लोगों के बीच में आकर कहते हैं कि मैंने उन्हें चाचा बोला, वो मेरे चाचा है। अगर चाचा ही है तो चाचा का नाम लेना, वो भी डायरेक्ट उनके सामने, उनके मुंह पे, क्या ये शोभा देता है? आइए और आगे देखते हैं। फिर कुछ इस प्रकार से, क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ लोगों के सामने हनुमान मैनाक पर्वत को चाचा बोल रहा है। वहीं आप पीछे के खंडों को पढ़ोगे जहां हनुमान चाचा को चाचा नहीं बोलकर मैनाक बोल रहा है, यह हेर फेर नहीं कर रहा है। यह तो वही बात है जो सामने इज्जत पीछे बेइज्जत। हनुमान हेर फेर कर रहा है, सामने इज्जत और पीछे बेइज्जत। यहां पर अपने लोगों के सामने हनुमान दिखा रहा है कि मैं कितना इज्जत वाला मनुष्य हूं, मैं उन्हें चाचा करके संबोधित कर रहा हूं। पर जबकि वहां पीछे कुछ कहानी कुछ और थी, वहां पे वो चाचा ना बोल को तो डायरेक्ट मैनाक, मैं भी आपकी इस अतिथि सत्कार के लिए धन्यवादी हूं, पर मैं अपने कार्य के लिए निकला हूं, मैं प्रण ले चुका हूं, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा। और ये बोलकर हनुमान वहां से निकल गए। इस बात के लिए अगर तुलसीदास की अगर पुस्तक पढ़ी जाए, दोहावली, और उसकी पुस्तक 38, उसमें लिखा है सत्य वचन मानव विमल कपट रहित करतूती, तुलसी रघुवर सेव कही सके ना कलयुज धूति। इसका व्याख्या यह है कि तुलसी कहते हैं कि जिनके वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है, ऐसे श्री राम के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या ये बात हनुमान से मिल रही है? हनुमान के साथ वास्तविक जो घटना घटी उस बात को तो ना बोलकर हनुमान अपने लोगों के बीच में एक लंबी लंबी बातें छोड़ना चालू करते। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बात कुछ और भी है, इसे भी हम समझेंगे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 20 और उसका 1 से लेकर 7 पढ़े, 1 से लेकर 7। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 20 1 से लेकर 7 आप जरूर इसे पढ़े। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, राक्षसियों से घिरी हुई सीता को संबोधित करके रावण मधुर वचनों के द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। जब रावण सीता से मिलता है तो मधुर वाणी में, मीठी बातों में रावण कहता है, हाथी के सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो, किंतु मैं तो तुम्हें चाहता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तुम यह ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलत उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। ये बात रावण बोल रहा है सीता से, कहता है कि जब तक सीता तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। ये रावण है जिसे हम राक्षस बोल रहे हैं, और ऐसे रावणों को हम हर साल जलाते हैं। और जो राम की भक्ति करने वाले हैं उन्होंने ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ गलत किया है, और ऐसे रावणों को हम नहीं जलाते हैं, जबकि इस रावण को जलाते हैं जो रावण खुद कहता है कि सीता तुम इस विषय में डरो मत, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। परंतु हनुमान अपने लोगों में आकर क्या बोल रहे हैं इसे सुने जरा। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 58 वर्स 66 टू 68, वहां पे हनुमान अपने लोगों को क्या कहते हैं, इस पे जरा ध्यान देना।
राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर, मेरे शब्द थोड़े गलत आपको बेशक लग सकते हैं, पर जो लिखा है मैं वही बोलूंगा। हनुमान जो कि सीता को अपनी माता कहते हैं, पर उनके शब्द क्या हैं, अपने वानर सेना और जांबुवंत के सामने वो क्या बोल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 58 66 से 68 तक, इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और अपने उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढांक कर बैठ गई। आप समझ रहे हैं, सीता को माता बोलते हैं और फिर माता के शरीर की बखान किस प्रकार से वो कर रहा है, इसे जरा ध्यान से समझें आप और खुद अपने अंतर्गत से पूछें क्या ये सही है। आगे जो कहता है उसे भी सुने। अतः भयभीत होकर इधर उधर देखने लगी। भय से कांपती हुई सीता के सामने जा दसमुख रावण नीचे सिर किए अब उनके चरणों में गिर पड़ा। आप समझ रहे हैं हनुमान क्या कह रहा है यहाँ पे? हनुमान कह रहा है कि रावण आया सीता के पास, सीता डरी हुई है, उसके बावजूद भी रावण जो है वो सीता के सामने, सीता के चरणों में अपने सर को उसने झुका दिया है, उसके चरणों में वो गिर पड़ा है। कौन? रावण। यह हनुमान बता रहा अपने लोगों को, जबकि वास्तविक ऐसा नहीं है। वास्तविक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं ऊपर। कहता है कि रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम मुझे अधिकार आदर दो, तुम मुझे अधिक आदर दो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। झूठ पर झूठ बोलने वाला कैसे पूजनीय हो सकता है? हनुमान एक बार झूठ नहीं कह रहे तो कई बार झूठों को बोल रहे हैं। पहले उन्होंने झूठ बोला कि मैंने अपनी पूंछ से मैनाक पर्वत को मारा और वो सहस्त्र टुकड़े हो गए, जबकि ऐसा नहीं था। उनकी छाती से टकराने के कारण वो पर्वत था जो गिर गया। वो भी पूरा नहीं गिरा था, वो पर्वत हिल गया था, क्योंकि अगर गिर जाता तो उसे उठ के फिर खड़े होकर बात करने में दिक्कत होती। वो हिल गया था, वो कप गया था। और दूसरी झूठ यहां पे बोलते हैं कि रावण सीता के चरणों में आकर गिर पड़ा, जबकि रावण ने जो कहा वो तो हनुमान ने आकर बोला ही नहीं। हनुमान को तो बोलना चाहिए था कि रावण ने कहा कि तुम सीते डरो मत, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। ये बात तो रावण ने कही नहीं। ये बात तो हनुमान ने, जो रावण ने जिस बात को कहा वो बात तो हनुमान ने अपने लोगों के बीच में बोला ही नहीं, जबकि अपने लोगों के बीच में वो बातें बोली जो रावण ने किया ही नहीं। रावण झुका नहीं, फिर भी हनुमान कहता है कि वो सीता के चरणों में अपने सिर को झुकाकर गिर पड़ा। झूठ पर झूठ बोलने वाला कैसे पूजनीय हो सकता है? मेरे सनातनियों, आप जो सनातन के ईश्वर की आराधना करते हो, सनातन की ईश्वर की दम भरते हो, मेरा सवाल है आपसे, आप ऐसे झूठे पे झूठ बोलने वाले को कैसे अपना पूजनीय बना सकते हो? इसके बारे में गिनती की पुस्तक 23 और उसका 19 बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य झूठ बोलता है। और ईश्वर ने एक बार ठान लिया कि मैं प्रलय लाऊंगा, तो बदलेगा नहीं, वो प्रलय लाएगा। ईश्वर ने अगर ठान लिया कि वो आपको बचाएगा, तो फिर अपने आप को भी बलि पे चढ़ा देगा, पर आपको बचाएगा। जैसा कि यूहन्ना के 4 और उसके 22 में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है। तुम नहीं जानते हो सनातनियों, तुम नहीं जानते हो, पर हम जानते हैं। तुम भी जान सकते हो अगर तुम खोजोगे तो, क्योंकि खोजोगे तो पाओगे, अगर खोजोगे नहीं तो मिलेगा कहां? जैसा कि यूहन्ना 4 के 24 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है
और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ऐसी झूठी कहानियां को सुनकर उन्हें अपना पूजनीय बनाकर उनकी पूजा करने से बेहतर है परमेश्वर जो कि आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। वो दिखावे से और झूठ से ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। जैसा कि यशायाह के 40 और उसके 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। क्या तुमने नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो आज सुन लो, सनातन का परमेश्वर सारी सृष्टि को रचने वाला है। वो आत्मा है, वो मूर्ति नहीं है। सनातन का ईश्वर किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र, किसी एक गांव और किसी एक कस्बे का नहीं है, वो समस्त भूमंडल का है। मेरे प्रियो, आप जिन्हें सनातन बोलकर आप अपना पूजनीय बनाते हो, कभी आपने ध्यान से सोचा है कि वो सिर्फ आपके देश मुल्क तक ही है, उसके बाहर क्यों नहीं है? आप जिन्हें पूजनीय बनाते हैं वो सिर्फ आपके गांव, कस्बे या आपके देश ही तक ही क्यों सीमित हैं? वो बॉर्डर के उस पार क्यों नहीं है? क्या बॉर्डर के उस पार का ईश्वर कोई और है? जिन्हें आप सनातन कहते हो, वो सनातन ईश्वर आत्मा है। और अगर आप सनातन की आराधना करते हो तो आत्मा से और सच्चाई से करो। झूठ का सहारा लेना छोड़ दो, झूठ को सुनना भी छोड़ दो। सच्चाई को खोजो, सच्चाई मिलेगी और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। ईश्वर आप सबका मंगल करे।